हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन क्लासेस पे। तो आज हम लोग जेटेट के सिलेबस के अनुसार सीडीपी में आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस टॉपिक से सीटेट अभी एग्जाम जस्ट ही है और जेटेट जो एग्जाम आयोजन होने वाला है झारखंड में, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य ही दिखेगा। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। पास करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे सिद्धांत को दिए हैं। पियाजे कहाँ के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड एक देश है, वहीं का निवासी है। पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड देश है, वहीं का क्या है? निवासी है। और इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया कि बच्चों का संज्ञान जो ज्ञान होता है कैसे विकसित होता है। तो उन्होंने क्या किया? अपने ही 3 साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। उनको कहानी एक से एक सुनाते थे। जैसे परियों की कहानी बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। परियों की कहानी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था बच्चों को। तो इन्होंने 3 साल के बच्चों पर जो अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उनके माध्यम से जो उनके अंदर जो दिखा वो उसी के आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कुल 4 स्टेज का है, 4 अवस्था का है। तो इन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान निर्माता होते हैं, अन्वेषक होते हैं, अपने अनुसार संसार, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार को अपने अनुसार देखते हैं और विकसित करते हैं। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जैसे अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होता है? पर्यावरण के हिसाब से अब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इससे हम लोग जहाँ पर भी हैं, अपने झारखंड में हैं, छतरपुर में है, तो वहाँ का कुछ और जलवायु है, और हम लोग यहाँ का कुछ और कल्चर है, संस्कृति है। हम लोग चले गए रांची चले गए तो वहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। हम लोग चले गए दिल्ली चले गए, वहाँ का कल्चर कुछ अलग मिलेगा। तो अपन जब जहाँ हम जाएंगे तो अपने अनुसार उसको अनुकूल, अपने आप को उसको ढालेंगे, उसी को कहते हैं अनुकूलन। पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना, अनुकूलन। आत्मसातकरण क्या है? जो आपका जो है अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रोसेस इसमें है। पहला है जिसका नाम है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या है? इसको बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। आत्मसातकरण को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है? पूर्व ज्ञान को, जो पहले से कोई ज्ञान, हम उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही आपका आत्मसातकरण कहलाता है। तो क्या है आत्मसातकरण? तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। अब समायोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। समायोजन को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। अब ये क्या है? तो पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके, पूर्व ज्ञान में क्या करेंगे? कुछ परिवर्तन करके और तब वातावरण के साथ तालमेल बैठा देंगे, अपने आप को ढाल देंगे, तो वही आपको समायोजन, अपने आप को समायोजित कर लेना, कुछ अपने ज्ञान में कुछ जोड़ लेना, कुछ ऐड कर लेना, उसमें संशोधन करके अपने पर्यावरण के तालमेल बैठाना ही क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाता है। चलिए अगला जो है साम्य धारण या संतुलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साम्य धारण या संतुलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है? आत्मसातकरण और समायोजन, दोनों के बीच में बैलेंस करना, दोनों को संतुलन करना ही संतुलन कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं स्कीमा क्या होता है।
देखिए अस्किमा जो होता है, मानव के दिमाग में पहले से ही कुछ चीज़ें स्टोर रहता है, कुछ चीज़ स्टोर रहता है, उसके प्रति कुछ धारणा, कोई विचार प्रकट कर लेना, विचार को उसका एक सिद्धांत बना लेना, कोई पहले की चीज़ स्टोर है दिमाग में, कॉन्सेप्ट में, उसके प्रति कुछ धारणा बना लेना ही आपका अस्किमा कहलाता है। जो अस्किमा होता है बच्चों में जन्मजात होता है। अस्किमा किस में जन्मजात होता है? अस्किमा जो बच्चों में जन्मजात होता है, किसी वस्तु के प्रति अपना धारणा बना लेना। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसके अंदर जो है कुछ अस्किमा डेवलपमेंट हो जाता है जन्म के बाद ही, अपने माँ के प्रति, मम्मी के प्रति। जब जन्म होता है तो उसके पास जाते हैं, थोड़ा सा उसका रोना है वो कम हो जाता है, यानी कि उसके प्रति कॉन्सेप्ट अस्किमा डेवलप हो गया है। तो बच्चों में जो अस्किमा होता है वो जन्मजात होता है। संगठन क्या होता है? संगठन जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो आप समझेंगे अस्किमा को आपस में जोड़ना, जो भी अस्किमा माइंड में कॉन्सेप्ट है उसको आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अब जो आपका पियाजे जी जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताया है, तो जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताया है? तो कुल 4 अवस्था बताया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेज बताया है? 4। कितने अवस्था बताया है? तो पूछता डायरेक्ट है कि पियाजे ने कितने अवस्था में विचार व्यक्त किए हैं? केवल 4 अवस्था, 4 अवस्था में बताया है। चलिए, तो पहला अवस्था है जिसका नाम है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था ये क्या होता है? जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मतलब हमारा नाक, कान, आँख के माध्यम जो हमारा जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज यही होता है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 साल तक जो होता है वो संवेदी गामक अवस्था होता है। बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण। ये क्या होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण? किसी भी चीज को उसके सामने कर उसको देखा कर रख देते हैं तो उसको खोज लेगा वो, ठीक है। तो ये क्या होता है? छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना, छिपी वस्तु को ढूंढने लगता है और दिमाग में वस्तु का छाप बना लेगा। जो भी वस्तु का छाप बनना स्टार्ट यहीं से हो जाता है। और वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण ABBI है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण यहाँ पे आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण। अब आगे देखते हैं, अगला अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का दूसरा जो अवस्था नाम है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। अभी स्टार्ट होता है 2 से 7 साल तक रहता है। कब से? 2 साल से लेकर 7 साल तक रहेगा। क्रिया करने की पहली अवस्था होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्रिया करने की पहली अवस्था, लेकिन सामने कोई भी चीज रखा हुआ वस्तु है, देख तो सकता है बट क्रिया नहीं कर सकता है। कोई क्रिया नहीं कर सकता है उसके प्रति, देख सकता है लेकिन क्रिया कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंबल प्रतीक, कोई भी प्रतीक का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है, महारत हासिल होता है। कोई भी प्रतीकात्मक चीज है उसके बारे में निपुण हो जाता है। यहाँ पे जैसे साइकिल शब्द सुन लेगा तो माइंड में साइकिल शब्द का जो है, साइकिल शब्द सुनकर माइंड में साइकिल का चित्र, इमेज बना लेता है। साइकिल का क्या बना लेगा? इमेज बना लेगा यहाँ पे। तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और जैसे देखिए यहाँ पे इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता यहाँ पे आ जाती है। जैसे जीववाद का गुण यहाँ पे इसमें नहीं आता है। जीववाद जैसे कि सजीव निर्जीव में, जीववाद क्या हुआ? सजीव और निर्जीव में विभेद नहीं कर पाता है।
जैसे 2 से 7 साल के बच्चा का पीरियड है, अब नीचे अगर किसी चीज़ से उसको नीचे मिट्टी में अगर गिर गया किसी पे, तो अगर उससे रोने लगा, उससे अगर चोट आ गया, उसको आप उसको मारेंगे तो वो चुप हो जाएगा, उसको लगता है कि यही मारा, उसने मार दिया, उसको भी चोट लग गया। इसलिए जीवात क्या होता है, सभी यूनिट के बीच में विभेद यहाँ पे नहीं कर पाता है सेकेंड स्टेज में। अहम केंद्रित, अहम केंद्रित क्या होता है, जिसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ये क्या, उसको लगता है कि जो भी हम चीज कर रहे हैं वही ठीक है, उसके अलावा कोई चीज ठीक नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे अहंकार में रहता है कि जो कर रहा है वह सब है, सही है, बाकी दुनिया का कोई चीज सही नहीं है। यही है आपका ईगोसेंट्रिज्म, यही है आपका है जिसको अहम केंद्रित, अहंकार की भावना बच्चों में होता है। अपलटावी, इसको अपलटावी जिसको इरेजिबिलिटी बोलते हैं, अपलटावी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अपलटावी क्या होता है, जैसे 4 और 6 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 हो गया, यही चीज को पलट दें आप, 6 आगे लिख दो 4, तो बच्चा यहाँ पका जाएगा, मैंने वो नहीं समझे कि इसका मान 10 से होता, तो यहाँ अपलटावी का गुण नहीं जाता है, इसको नहीं सीख पाता है, इसको नहीं समझ पाता है। केंद्रीकरण, सभी किसी भी वस्तु के सभी विशेषता के छोड़कर एक समय में एक ही चीज में ध्यान लगाना, सोचना, वही होता है केंद्रीकरण। सब विशेषता को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान देना केंद्रीकरण कहलाता है। सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं। संरक्षण क्या होता है, इसको कंजर्वेशन बोलते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण कंजर्वेशन का गुण क्या होता है, संरक्षण कंजर्वेशन का गुण क्या होता है, क्या होता है कि जैसे कि कोई साइज और शेप में चेंज कर दे तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होती। जैसे गिलास का पानी उतना ही आयतन का कटोरा में डाल दीजिएगा तो वो नहीं समझ पाएगा, वो समझे कि इसमें ज़्यादा पानी है। यानी साइज और शेप चेंज कर दीजिएगा तो क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं हुआ तो समझेगा, वो नहीं समझ पाएगी क्वांटिटी में चेंज, वो समझेगा क्वांटिटी चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन संरक्षण का गुण नहीं होता है। गिलास का पानी प्लेट में चेंज कर दीजिएगा, उसको लेके उसको नहीं समझ पाए कि पानी उतना ही है, उसको समझना चाहिए कि उतना ही है, ये समझ नहीं पाता है। यानी कि साइज और शेप अगर कोई चेंज कर दीजिए आप आकार किसी का तो समझ नहीं पाता है, यानी कि संरक्षण का गुण नहीं सीख पाता है। क्रमबद्धता, सीरियसन, जैसे किसी वस्तु का आकार के आधार पर या कोई उसके बारे में बातें बताई गई, तथ्य है, उसके आधार पर क्रम बाई क्रम नहीं रख सकता है, समझ गए, तो यही सीरियसन होता है। सीरियसन का गुण इसमें नहीं होता है, इसके पास अभी। अब यहाँ देखिए, अब जो आपका है पियाजे का तीसरा अवस्था है यहाँ पे, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा अवस्था पियाजे जी का है, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है तीसरे अवस्था को। यहाँ जो स्टार्ट होता है तीसरा अवस्था 7 से स्टार्ट 11 तक चलेगा। 7 से 11 साल का पीरियड क्या कहलाएगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो है सामने रखी वस्तु को भी है, चीज या वस्तु, उसको क्रिया करके पाएगा देख के, और उसके बारे में चिंतन, उसके बारे में सोच भी सकता है। लेकिन सेकेंड स्टेज में पियाजे का बोले थे कि देख सकता वस्तु को लेकिन क्रिया नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सामने रखी वस्तु को देख के क्रिया भी कर सकता है और चिंतन भी कर सकता है। यहाँ पे अपलटावी, जैसे 4 + 6 10 हुआ, 6 + 4 तुरंत समझे कि पलट दिए, लेकिन सेकेंड स्टेज में नहीं समझ पाता है। यानी कि अपलटावी का गुण यहाँ पे आ जाता है, अपलटावी का गुण यहाँ सीख जाएगा। जीवात का भी गुण आ जाएगा, मुद्रा के बारे में भी गुण आ जाएगा, भार में भी गुण आ जाएगा, संरक्षण के भी गुण आ जाएगा, क्रमबद्धता का भी गुण आ जाएगा, जो कि सेकंड स्टेज में ये सभी गुण उसके पास नहीं होते, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन तीसरा स्टेज में आते ही सबका ज्ञान हो जाता है। आगमनात्मक तर्क यहाँ पे करने लगता है, उदाहरण दे पर तर्क करने लगता है। उदाहरण पर तर्क कहाँ करने लगता है, उदाहरण पर तर्क करते करते नियम तक पहुँच सकता है। तो उदाहरण पे तर्क, उदाहरण पर सोचने की क्षमता, आगमनात्मक तर्क कहाँ पे सीखता है, तो तीसरा अवस्था,
पियाजे जी का। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे का जो है चौथा अवस्था है। कौन सा है? चौथा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 से स्टार्ट होगा और 15 तक रहेगा। तो 11 से लेकर 15 साल तक कौन सा अवस्था रहता है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जो होता है, संज्ञान माने सीखने की सबसे उच्च अवस्था जो होती है वो आपको औपचारिक जो होती है संज्ञानात्मक। यहाँ पे अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन मतलब सामने कोई चीज नहीं है, पहले वो चीज को देखा है, उसके बारे में सोच सकता है। आप कुछ दिन पहले उसको घुमाने ले गए थे बोध गया, वहाँ बोध गया कि किसी चीज को देखा था, उस पर यहाँ याद कराएंगे तो उस पर सोचने लगेगा, तो अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगनात्मक तर्क कहेगा यहाँ पे, यानी कि निगनात्मक तर्क क्या होता है? नियम पर तर्क करने लगता है। नियम, कोई भी नियम है उस पर तर्क सोचने लगता कहाँ पे है? इसीलिए पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की गई है। पियाजे के सिद्धांत को क्या किया गया है? आलोचना क्या किया गया है? बोले हैं ये कि कुछ भी हो जाए, जैसे स्टेज चलता है वैसे ही चलेगा। बच्चा कहूँ रहे, पटना रहे, रांची रहे या घर गांव देहात में रहे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पियाजे का मानसिक क्रम जो है, मानसिक विकास का क्रम अपरिवर्तनशील है, यानी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चा को अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण दिया जाए तो अवस्था जो भी है वो अवस्था से ज़्यादा सीख सकता है चीज़ों को। जैसे एक बच्चा को एक अच्छा, उस फैमिली में सब लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उसको क्या करेंगे? हमेशा उसको कुछ न कुछ चीज़ के बारे में प्रेरित करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा किस चीज़ को बारे में जानेगा भी अच्छा से, और उसको उसका सोचेगा, उसका आंसर भी उसको मिलेगा। इसलिए उससे परिवेश में बच्चा अपने सीखने से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएगा। जितना उम्र में सीखना चाहिए उससे ज़्यादा चीज़ सीख लेगा। तो लेकिन ये बोले हैं कि वैसा नहीं होगा, तो वही है इनका आलोचना हुआ है कि मानसिक विकास का क्रम अपरिवर्तनशील बताया है, जो कि ऐसा नहीं है। अच्छा परिवेश देने से बच्चा अपने अवस्था से भी ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है। तो ध्यान रखेंगे आप, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो भी इससे क्वेश्चन बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले आगामी परीक्षाओं में जेटेट का आयोजन होने वाला है, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, और सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।